Good day to all. Today we will talk about मेटल के मल्टी बैगर्स। जिस तरीके से पिछले 6-8 महीने साल में हमने मेटल्स जिसमें गोल्ड हो गया आपका या फिर सिल्वर हो गया, अब हम देख रहे हैं कॉपर में ट्रैक्शन आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कॉपर? लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप एंड गिव यू सम कंपनीज who are either doing mining and then they are bringing these metals to the market। तो आप अगर इन कंपनीज को क्लोजली ट्रैक करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट। बट हाँ, अगेन यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि मेटल के कौन कौन से शेयर्स हैं जिनकी अभी भी डिमांड है और इन फ्यूचर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल यूज मेटल्स के बढ़ने वाले हैं और बढ़ने ही वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम मेटल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो मेटल आता है वो होता है स्टील। तो कंपनीज लाइक टाटा स्टील हो गई, JSW स्टील हो गई, जिंदल स्टील हो गई या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई। दे आर द मेन मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इन इंडिया और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस डे बाय डे बढ़ रहा है और अभी आफ्टर यूक्रेन वार बोलिए या फिर गाजा में रीडेवलपमेंट की चीजें शुरू होनी है तो स्टील की डिमांड ग्लोबली बढ़ने वाली है। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई इज एट कांस्टेंट, तो डेफिनेटली इसके प्राइस में अपवर्ड्स होना ही होना है। तो डेफिनेटली दीज आर द शेयर्स विच यू कैन कीप ट्रैक ऑफ। अब स्टील के बाद हम नेक्स्ट मेटल कंपनी की बात करेंगे, इट्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को एज वी नो इट्स अ बिरला ग्रुप कंपनी और इनका मेन एक्सपोजर एल्यूमिनियम एंड कॉपर में है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ दीज मेटल्स आर हेवीली यूज्ड दीज डेज इन इंडस्ट्री। अब हम ईवी की बात करें या चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर जिस तरीके से अपने आर्म्स एक्सपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इन सब चीजों में ही एल्यूमिनियम का और कॉपर का दोनों का ही कंजम्पशन बहुत हायर लेवल पे जाने वाला है। नाउ द नेक्स्ट कंपनी इज वेदांता लिमिटेड। वेदांता जैसा हम जानते हैं दे आर इनटू माइनिंग। अगर जिंक की माइनिंग हो, एल्यूमिनियम की माइनिंग हो, आयरन ओर की माइनिंग हो, इसके अलावा भी ये पावर सेक्टर में भी है और ऑयल एंड गैस में भी है। तो अगर वेदांता की बात करें तो NCLT से इनके पास अप्रूवल आ चुका है। बहुत जल्दी अगले साल आप मई जून तक मैक्सिमम या 1-2 महीने और लग सकते हैं, यू विल सी कि आप एक वेदांता शेयर के बदले 5 आपको एडिशनल शेयर्स मिलेंगे। वेदांता जिंक हो गया, वेदांता एल्यूमिनियम हो गया, वेदांता और इसके जो है वो हो गए पावर और ऑयल, इन सब के शेयर मिलने वाले हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड बेट फॉर यू। और जैसा हम जानते हैं वेदांता इज वन ऑफ द टॉप डिविडेंड पेयर कंपनीज। अगेन एक चीज और मैं साथ में बोलूंगा कि जिस कंपनीज के नाम मैं बता रहा हूं उनका PE आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि इन जनरल होता यह है कि मेटल सेक्टर्स में PE बहुत लोअर ही रहता है। बट स्टिल अगर आपको लगता है या आपको कहीं PE हायर वैल्यू दिख रही है तो डेफिनेटली यू वेट फॉर दैट प्राइस टू कूल डाउन, या फिर उनके कॉम्पिटिटर कौन है, दूसरे कौन है उस सेगमेंट में, आप वह पिक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंपनी इज NMDC। NMDC also is in mining. They mainly do ore mining and it's a government of India PSU. तो NMDC ने भी अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही स्प्लिट दिया था। Now the things is settling down। तो स्टील की इन फ्यूचर की डिमांड देखते हुए डेफिनेटली यू कैन ट्रैक दिस शेयर ऑल्सो। इट्स अ कैश रिच कंपनी और डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। अभी प्राइस की बात करें तो वह भी बहुत ही लोअर लेवल्स पे है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर इट। द नेक्स्ट कंपनी इज हिंदुस्तान जिंक। अगर मैं हिंदुस्तान जिंक की बात करूं तो पेरेंट कंपनी इनकी वेदांता ही है एंड दे आर मेनली इनटू कॉपर एंड जिंक। दे आर टुडे वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक। और जिस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन बढ़ने वाली है तो डेफिनेटली आप इस पे भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की फ्यूचर पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है। वहीं अगर हम डिविडेंड की भी बात करें तो इनका डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही कंसिस्टेंट रहता है। नाउ द नेक्स्ट कंपनी इज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ऑल्दो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का PE बहुत हाई हो चुका है, नाउ एवरीबॉडी इज रशिंग टू बाय कॉपर और हिंदुस्तान कॉपर इज द टॉप इन द लिस्ट। तो अभी आप थोड़ा सा कूल डाउन होने दें एंड दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इट्स अ PSU कंपनी और जिस तरीके से कॉपर की यूटिलाइजेशन फ्यूचर में बढ़ने वाली है, जैसे जैसे रीडेवलपमेंट फेज होगा इन कंट्री और एक्सपोर्ट के लिए भी, तो उस तरीके से एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी लगती है। नाउ द लास्ट एंड लिस्ट कंपनी इज नैल्को।
अगर नैल्को की बात करें तो इट्स नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो अ पीएसयू कंपनी। अगर आप नैल्को का भी डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो यह बहुत ही अच्छा है। एल्युमिनियम के लीडर्स है ये, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो। और फ्यूचर में जिस तरीके से आपको मैंने बताया है, ईवी हो या चिप्स हो, सेमीकंडक्टर हो, इवन आर्म एंड की बात होती है, एम्युनिशंस की बात होती है, तो इन सब में भी यूजेस इसके अच्छे होने वाले हैं, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। आज मैंने आपको मेटल्स के कुछ शेयर्स बताए हैं, दे आर द मार्केट लीडर्स। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनका पीई अभी भी बिल्कुल नॉमिनल लोअर लेवल पे है, और फ्यूचर में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में, हम वो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या ईवी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें, तो इन सब चीजों में इन सब मेटल्स का एक मैसिव यूटिलाइजेशन होने वाला है, वो चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो या फिर आपका सिल्वर हो। तो इन सब को देखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो में मेटल के कुछ शेयर्स भी आप रख सकते हैं। अब डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल एंड योर एडवाइजर्स एडवाइस, यू कैन पिक द शेयर, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट दिस इज टाइम टू ऐड मेटल टू योर पोर्टफोलियो। यह बहुत ही अच्छा टाइम है। अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ऐसा लग रहा है कि मेटल्स की अच्छी रन आने वाली है। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दैट, don't forget to subscribe my video and press the bell icon, so whenever I put some new content, straight away you will get access to it. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you.